particle is moving simple harmonically between two extreme positions x is equals to -8 and x equals to 4. Calculate the phase difference between x is equals to 1 and x is equals to 4. बच्चों अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे। आइए सबसे पहले क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम पोजीशन उसने इस बार डिनोट कर रखा है, एक को कहा है -8, दूसरे को कहा है 4। एक्सट्रीम पोजीशन कर दिया। क्या हमें बच्चों एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना आता है? बिल्कुल। आप कहोगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज, या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम कितना है बच्चों? एम्पलीट्यूड मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम कहाँ है? 4 पे। फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन -8 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको पता है दो एक्सट्रीम के बीच में 2 एम्पलीट्यूड हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ ए। एक प्लस है, दूसरा माइनस है। आई कहानी समझ में? तो आप कहोगे कि 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 8 4 12, 12 बाई 2 विल बी 6 सेंटीमीटर। बच्चों जो एम्पलीट्यूड नहीं दिया हुआ था अपने को, इस प्रॉब्लम में जनरली दे दिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। इस प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड हमें खुद फाइंड आउट करना है। हमें दो एक्सट्रीम पोजीशन दिया गया था, एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, अभी तो आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया है। अब एम्पलीट्यूड होता क्या है? तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। लेट्स से बच्चों हमने यहाँ पे, हमें नहीं पता कि एम्पलीट्यूड आखिर कहाँ पे है, तो हमने x डिनोट कर दिया है कि x इज इक्वल्स टू x हमारा मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो ये डिस्टेंस है यही तो एम्पलीट्यूड होगा, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 6 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि सर आइए अपन फाइंड आउट करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, मतलब x की वैल्यू होगी कितनी। तो एम्पलीट्यूड a इज़ फाइनल कितना है? 4 माइनस का इनिशियल कितना है बच्चों? तो इनिशियल तो आपने x माना है, ओरिजिन पे कितना, मतलब मेन पोजीशन क्या है? x मान लिया। एम्पलीट्यूड कितना है? 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो x क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 6, दैट इज़ माइनस का 2 सेंटीमीटर। मतलब अभी कोई यूनिट नहीं दे रखा है, तो -2 x इज इक्वल्स टू -2 इज़ आवर मीन पोजीशन MP। लीजिए बच्चों, आपने मीन पोजीशन जो है x इज इक्वल्स टू -2 इज़ आवर मीन पोजीशन। तो पहले तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया, फिर आपने मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4 इज़। बच्चों पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 4 पे है, तो उसका फेज क्या होगा? आप कहोगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो फेज उसका 90 डिग्री होगा। x इज इक्वल्स टू कैसे यूज़ करते हैं अपन पता है, अगर x हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है मतलब एम्पलीट्यूड पे ही, तो अपन क्या कहते हैं कि वो उसका जो ये x इक्वल्स टू 4 क्या है? इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों। तो चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो, राइट एक्सट्रीम पे हो, जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना फेज एंगल बना रहा है? तो π/2। तो लेट्स से मैं φ1 कह देता हूँ, तो φ1 तो π/2 दिख रहा है आपको, जो कि x इक्वल्स टू 4 पे है। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि फेज एंगल ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 4, फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों मैं, एक्सट्रीम पोजीशन इज़ π/2, एक तो आ चुका है। अब जब पार्टिकल हमारा x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे, लेट्स से x इक्वल्स टू 1 मीटर पे, सॉरी मीटर नहीं लिखते अपन क्योंकि यूनिट नहीं है, x इज इक्वल्स टू 1 पे है, तो फेज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। फेज कैलकुलेशन के लिए बच्चों आपको याद होगा x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिखते थे। इस बार यहाँ पे हमें x 0 नहीं है। जब 0 रहता था तो अपन x -0, इनफैक्ट जब आप लिखते हो ना x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t,
बच्चों यहाँ पे x माइनस जीरो इनफैक्ट लिखा रहता है। जीरो आपका क्या रहता है, जीरो रहता है वो पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है। इस बार x जो है वो तो आपका 1 है, और जो मीन पोजीशन है वो जीरो ना होके माइनस का 2 है बच्चों। तो एक्सप्रेशन को बहुत ढंग से लिखना है इस बार हमें। तो हमें जो इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ SHM, x जो कि है हमारा 1 माइनस का मीन पोजीशन जो कि हमारा माइनस का 2, x माइनस एक्स नॉट हो गया। एक्स नॉट इज आवर मीन पोजीशन, इसको x कह ले, एक्स नॉट कह ले, कोई दिक्कत नहीं। कहानी है, आपको समझना है इस चीज़ों को। इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी की वैल्यू क्या होगा बच्चों, एट टी इक्वल्स टू जीरो कहानी है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे तो ओमेगा इंटू जीरो होगा, प्लस का फेज हमें नहीं पता तो 5 ले लेते हैं। 1 माइनस माइनस दैट इज 3 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए कितना है 6 साइन ऑफ 5। बच्चों 3/6 इज इक्वल्स टू साइन 5। यहाँ से आप देखिए 3/6 इज 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 5। सो 1/2 साइन 30 पे होता है, साइन 30 विल बी π/6 इज इक्वल्स टू साइन 5। 5 की वैल्यू बच्चों π/6 आ चुका है, और एक बार 5 की वैल्यू कितना था, π/2। आपको क्या करना है, आपको फेज डिफरेंस चाहिए। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस, रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस विल बी, एक फेज था π/2, एक फेज आया है π/6, तो π/2 माइनस π/6, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 से 3 जा दैट इज 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई विल बी 2π डिवाइडेड बाई 6, π/3 आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं π/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आपको हो गया थर्ड है, और थर्ड ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम की आ गई होगी। एक बेहतर प्रॉब्लम था, कई चीज़ें आपको ये सिखा के गया है। जो चीज़ें जनरल क्वेश्चन में अपन हिडन रहता है वो सारी चीज़ें